हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया ही होंगे। सो भाई लोगों, आज हम लोग करने वाले हैं GTA 5 का सबसे सरदर्द लेकिन सबसे मज़ेदार मिशन। अगर आपने मोबाइल में GTA 5 चिकी ऐप की मदद से प्ले करी होगी तो आपको याद होगा कि आपके सामने ये वाला मिशन आया था, फ्रैंकलिन एंड नेमार वाला। आपने बहुत वीडियोस देखकर ये ट्राई करने की सोची कि भाई लोगों ये मिशन स्किप कैसे होएगा। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? अगर गलत बोल रहा हूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, पर मेरे हिसाब से मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो और गुस्सा दिलाने वाली बात यह है कि ये मिशन बहुत लंबा है, चलता नहीं पाता, पता नहीं कहाँ निकल जाता है। इस मिशन की सच्चाई मैं आपको बताऊँगा कि इसमें करना क्या होता है। और यकीन मानो मेरा कि अगर आप स्किप से हटकर इस मिशन को खेलने की ट्राई करोगे ना, ये बढ़िया मिशन है बहुत, ठीक है। सो भाई लोगों, इस मिशन में करना क्या होता है वो मिशन में चलते हैं पहले तो, ठीक है। सो भाई लोगों, गेम का कैरेक्टर तो माइकल से स्टार्ट हुआ है। अब सीधा हम माइकल से ट्रेवर को स्विच कर उस मिशन को अंजाम देते हैं। सो भाई लोगों, इस मिशन में हमें करना क्या होता है। सिंपली काम ये है कि हमें इन गाड़ियों को चुराना है और सही संभाल कर गैराज तक पहुंचानी है। इसके लिए हमारा दोस्त नेमार हमारे जो आगे चल रहा है, ये हमारा दोस्त है। और इसके साथ हमें ये देखो, ये जो 2 कारें हैं महंगी इन्हें चुरा कर, ठीक है, गैराज तक पहुंचानी है, ठीक है। तो चलते हैं जल्दी से भाई इस मिशन को। लो जी, हम गाड़ी में बैठ चुके हैं और अब शुरू होता है असली खेल। अरे भाई ये देखो कैसे भाग रहा है। अभी देखना है कैसे भागेगा सच में। तो भाई लोगों, गाड़ी में हम बैठ चुके हैं। अब मैं ना स्क्रिप्ट लिख कर बोल रहा हूँ तो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पहली बार ऐसा कर रहा हूँ। अरे देखो भाई वो कैसे भाग रहा है। ओह बच गया भाई, बच गया, कसम से बच गया भाई। देखो ऐसे एक बात बताऊँ, मेरी गाड़ी को कोई डैमेज नहीं मिलेगा और इसमें अनलिमिटेड बूस्टर। ओ बच गया, ओ बंदा बच गया, कुत्ता मर गया। पर उसका नोटिस किया अपने बात, उसको छोड़ो। ये देखो कितना भयंकर बूस्टर हमारी गाड़ी में लग रखा है, ठीक है। मैंने बता दूँ आपको, मैंने एक पीसी ख़रीदा है, इसमें GTA 5 लेगेसी इंस्टॉल है ऑलरेडी, ठीक है। और भाई लोगों, हम उसी की मदद से खेल पा रहे हैं, थैंक यू इस बंदे का, ठीक है। तो भाई लोगों, इस वाइट कार का हमको फॉलो करना है और गैराज तक पहुंचना है, क्योंकि हमें गैराज की लोकेशन नहीं पता, इसे ही पता है। ओ भाई देखो, हट जाओ भाई, हट जाओ, जाने दो भाई, प्लीज़ जाने दो। ओ ड्रिफ्ट, भैंस टोक्स, क्या ड्रिफ्ट थी भाई। कोई ले ठोक दी ना, कोई बात नहीं, हमारी गाड़ी को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अपने मिशन पे ध्यान देते हैं, इनको बाद में फिर कभी पेलेंगे, ठीक है। तो भाई ये किसी सिटी में घुस गया, यहाँ पर गार्ड्स खड़े हैं और वह एक बच गया भाई। ये लो, तुम्हारा भाई भी कंटर है बेचारा, ये ले मर गया उसको बचाने के चक्कर में। वैसे क्या ज़रूरत थी, दोनों उधर ही भाग गया, तो उससे धक्का देकर पीछे आ रहा है, कोई बात नहीं। तो अभी फ़िलहाल ओ ले सीधा हाँ जल्दी। तो अब हमें जाना है सीधा गैराज तक, क्योंकि गैराज की लोकेशन इसे वो पता है, तो हम इसको फॉलो कर रहे हैं। वैसे ये बंदा भी गाड़ी चलाने में मास्टर है, अभी तक इसने एक बार भी नहीं ठोकी, हमसे 2-3 बार ठुक चुकी है। मुझे पता ही यहीं आएगा, तो इसलिए मैंने यहीं पे गाड़ी घुमा ली। तो जल्दी से घुमाते हैं। अबे हट जा यार, देख रहे हो वैसे खंबा टूट जाता है। वैसे खंबा जैसे मान लो ये अभी नॉर्मल गेम होता तो खंबा हल्का सा लगते टूट जाता है, और मिशन के टाइम ये खंबा कंक्रीट का पता नहीं अंबुजा सीमेंट से बनता है जो टूट ही नहीं रहा। तो कोई नहीं, तुम्हारा भाई इस बंदे से आगे निकल चुका है। मेरा सपना था जब मैं चीकी ऐप में खेलता था, ये वाइट वाली कार से आगे निकलना, कोई बात नहीं। तो ये मिशन वैसे रियली बहुत लंबा है, इसलिए कोई बंदा से पार नहीं कर पाता। चीकी ऐप में वैसे भी टाइमर चलता है। चीकी ऐप क्या, अगर आप पीसी में भी GTA 5 इंस्टॉल करके खेलते हो तो भी प्रॉब्लम आती है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, GTA 5 अगर आप खेलना चाहते हो तो आपको ईजीएस्ट वे क्या करनी है। सबसे पहले आप OLX खोलिए, उसमें एक चीपेस्ट सेकेंड हैंड पीसी खरीद सकते हैं जिसमें GTA 5 चल जाए। प्रोबेबली तो हो सकता है कि आपको अगर सेकेंड हैंड पीसी है गेमिंग का, मतलब गेम GTA 5 उसमें चलती है, तो ज़रूर जिससे आप ख़रीद रहे हो उसने GTA 5 डाउनलोड करी होगी। आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो, नहीं करी तो कोई बात नहीं। अभी 8 जून तक आप ख़रीद कर, आप सेल चल रही है स्ट्रीम पर, 1200 रुपये की आपको GTA 5 मिल रही है। मैंने भी अभी वहीं से ख़रीदी है। ये तो वैसे लेगेसी तो डाउनलोड थी, एनहेंस्ड वर्जन मैंने ख़रीदा है, वो 1200 में मिल गया, तो आप भी ख़रीद सकते हो, ठीक है। और भाई लोगों, एंजॉय करो, बढ़िया गेम है, यही टाइम है एंजॉय करने का अगर आप जेन जी है तो, ठीक है।
सो भाई लोगों, गैराज तक गाड़ी सेफली पहुंच चुकी है, पर अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है। ये देखिए, गैराज तक पहुँचने के बाद जैसे ही हमें ये गाड़ी डीलर तक पहुँचानी होती है, जो डीलर उनका होता है, तभी बीच में पुलिस आ जाती है। जी हाँ, पुलिस। अभी देखना आप, ये निकल जाएगा पुलिस को देखकर और हमें ऐसे छोड़ जाएगा। सो भाई अभी हमें पुलिस से बचना पड़ेगा। ये देखो पुलिस आ चुकी है, हमें पकड़ते हैं। 2 स्टार की पुलिस है, तो लूज़ द कॉप्स हमें करना है, ठीक है। तो हम जल्दी जल्दी इसको हटाते हैं। तो हटाने के लिए हमें क्या है, पुलिस के रडार से दूर जाना पड़ेगा। पुलिस के रडार से दूर जाते ही हमको ये हट जाएगा। अरे यार देखो, वो हमारी लेकिन निकल गया। पुलिस तो मेरे पीछे लगा दी ना। अरे अब भाई लोग हमें क्या करें, करना क्या है भाई, क्या करें यार। अब सीधा पुलिस से बचते, वरना मिशन फिर से करना पड़ेगा। सच बात है। ओ भाई साइड हो जा, मर जा। ले साइड गया, वो ठुक ही गया आमने सामने आकर। अब आराम से गाड़ी डीलर तक पहुंचाने के लिए कैसे करूंगा यार। वैसे बूस्टर भी है, मैं चाहूँ गाड़ी हवा में उड़ा सकता हूँ। लगाओ बूस्टर लगाऊँ। ये देखो, ये बड़ी भयंकर ठुकी गाड़ी को। देखो ले, खरोच तक नहीं आ रही। विराज भाई ने करी ऐसा सिस्टम रखा है ना, गाड़ी को खरोच तक नहीं आएगी। सो भाई लोगों देखो, सिंपली हुआ ये। मैं आपको पूरा ना वो प्रोसेसिंग बताता हूँ मेरे साथ, जो अभी तब तक लॉस द कॉप्स में कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये गेम प्ले रिकॉर्ड कर रखा है, मैं बाद में वॉइस ओवरिंग कर रहा हूँ। तो मैं आपके साथ घट रहा एक किस्सा बताता हूँ ताकि आप अलर्ट रहें। देखो, मैंने GTA 5 इससे ख़रीदी थी। जब इसने बोला कि GTA 5 ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो हमने इससे बारगेनिंग नहीं करी। जिस बंदे से मैंने PC ख़रीदा था, मैंने उससे डायरेक्टली PC ख़रीद लिया GTA 5 सोचकर कि भाई मिल रही है, फ्री में मिल रही है, चलो कोई नहीं, PC के साथ मिल रही है तो बारगेनिंग क्या ही करे, ख़रीद लेते हैं। ख़रीदने के बाद हुआ ये कि इसे बंदे को GTA 5 इसने स्ट्रीम से ख़रीदी है, इसे स्ट्रीम का ID पासवर्ड नहीं पता। मैंने 2-3 दिन GTA 5 खेली तो मैंने बात नोटिस करी कि GTA 5 ऑनलाइन नहीं चल रही। मैंने ऑनलाइन चलाने का ट्राई करा तो स्ट्रीम का ID पासवर्ड मांग रहा। तो जिससे मैंने ख़रीदी थी उसको मैंने कांटेक्ट करा कि भाई आप मुझे बताइए कि आपकी स्ट्रीम का ID पासवर्ड क्या है, ताकि मैं GTA 5 प्ले कर सकूं। तो वो बंदा मेरे से पता है क्या बोल रहा, कह रहा भाई मुझे ID पासवर्ड नहीं पता। लिटरली मैंने जब उसकी स्ट्रीम की लाइब्रेरी चेक करी, पहले तो उसका अकाउंट बैन था। मुझे थोड़ा शक हो रहा है कि उसने ख़रीदी भी या नहीं ख़रीदी, पर हाँ शायद उसने ख़रीद रखी होगी। GTA 5 नहीं भी ख़रीदी होगी, पता नहीं कैसे, पर स्ट्रीम में तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता। वो ऑफिशियल है तो इलीगल साइड मुझे नहीं लगती स्ट्रीम की होगी। पर उस बंदे का अकाउंट बैन था स्ट्रीम से, फिर भी वो चला रहा था और वो ऑफलाइन मोड में चला रहा था, ठीक है। तो मैंने ऑनलाइन मोड करने की कोशिश करी तो वो बंदा मेरे साथ स्कैम करके कह रहा कि भाई नहीं, मुझे नहीं पता स्ट्रीम का ID पासवर्ड। आप खुद इमेजिन करो कि आपने स्ट्रीम से कम GTA 5 एनिमल्स इतनी सारी गेम्स ख़रीद रखी है, तो फिर आप उसका ID पासवर्ड कैसे भूल सकते हो। भूलने की बात छोड़ो भाई, अगर आप खुद सोचो, एक बार को इमेजिन करो उस बंदे की जगह कि क्या आप निक के नहीं रखोगे, क्या आप कोई स्क्रीनशॉट भी नहीं लोगे। अब खुद सोचो, 10,000 रुपये की आपने गेम्स ख़रीदी है, तो आप कुछ तो माइंड में अपना रखोगे कि भाई हाँ, बंदा डर ही जाता है कि भाई मेरे माइंड से अगर निकल गई बात, ID पासवर्ड निकल गए तो क्या करूँगा मैं। तो इसीलिए मुझे उस बंदे पे शक हुआ। तो मैंने क्या करा, अपनी मम्मी को ये बात बताई। तो वो मेरी मम्मी मेरे से कह रही कोई बात नहीं, उसकी GTA 5 छोड़, तू अपनी GTA 5 ख़रीद ले। तो 1200 से मैंने GTA 5 ख़रीदी, मेरी मम्मी ने दिए थे। और जैसी मैंने वो ख़रीदी, तो जैसी मैंने नया वर्ज़न ख़रीदा तो पुराना वर्ज़न ऑटोमेटिकली चल गया। जो भी ID पासवर्ड मांग रहा था ना, वो चल गया। मैंने स्ट्रीम का नया अकाउंट बनाया था ना, उससे ख़रीदी, तो पुरानी वाली लेगेसी भी चल गई। और बातों बातों में मिशन होता है कंप्लीट। सो भाई लोगों, मिशन में कुछ नहीं करना, हमें कार लेनी है, इस वाइट वाली कार को फॉलो करना है, उसके बाद पुलिस से बचना है। पुलिस से बचने के बाद डीलर पे गाड़ी लेकर आके बेचनी है और मिशन हो जाएगा कंप्लीट। सो भाई लोगों, आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना। GTA 5 के और भी पार्ट्स के वीडियो बनाऊं। वैसे अभी आप ध्यान रखना, मेरे मार्क माय वर्ड कि 5 दिन बाद मैंने जो डाउनलोडिंग पर GTA 5 लगाई है, नया वर्ज़न एनहेंस्ड कुछ नाम है, नाम मैं गलत बोल रहा हूँ तो उसको इग्नोर करना। तो वो जब डाउनलोड होएगा तो GTA 5 की प्रॉपर सीरीज़ स्टार्ट होएगी, जिसका नाम होगा GTA 5 सीरीज़, ठीक है।
बढ़िया होने वाली है, मज़े आने वाले हैं। तो बने रहना वीडियो के में, ठीक है। आपको मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, मेरी बात सुनो, कभी भी सेकंड हैंड पीसी लो तो आपको GTA 5 के लिए लेना है तो कुछ रिक्वायर्ड्स होती है, जैसे कि 8 GB रैम, प्रोसेसर, सब चेक करके लेना। हमारे पास ChatGPT जैसा ऐप है, उससे भी सलाह लेकर मैंने भी देखो बहुत सारी चीज़ें चेक करी ChatGPT से पूछकर, तभी जाकर मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूँ। बाकी मेरे पीसी की अगर आप वीडियो देखना चाहते हो तो ये रहा मेरा देखो सेकंड हैंड पीसी, जो मैंने, मेरे लिए तो बिल्कुल नया है, क्योंकि उस बंदे ने मात्र 10 महीने यूज़ करा है, बताओ। तो ये पीसी मुझे पड़ा 17,000 का, और 17,000 में इसने मुझे गेम पैड के साथ कीबोर्ड, माउस, कंट्रोलर गेम पैड एक होता है, सॉरी, इसने मुझे कीबोर्ड और माउस भी दिए और 2 स्पीकर भी दिए, हेडफोन भी दिया। तो मतलब बंदा सही था, पर पीसी भी महंगा लग रहा है देखने से, शायद होगा भी महंगा। वैसे मेरे हिसाब से मुझे ये लग रहा है कि इस पीसी में जो आपको एक ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, जो मेरा पीसी इसमें ग्राफिक कार्ड है वो भी थोड़ा पुराना है पर स्ट्रॉन्ग है, इसी वजह से आपको दिख रहा है जो स्क्रीन पे GTA 5 चल रही है, स्मूथली चल पा रही है। ग्राफिक कार्ड चेक कर लेना, ठीक है। मिलता है आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।